2021 के लिए एक ऐसा मल्टी बैगर स्टॉक जो अच्छे दाम में मिल रहा है? दीप, पहली चीज़ तो ये कि देखिए, जब भी आप हाई रिस्क स्टॉक कोई चुनते हैं तो ये मानकर चलें कि जहाँ रिटर्न आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है तो वहाँ पर रिस्क भी थोड़ी ज़्यादा होती है। और वो इसलिए क्योंकि कई सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने एग्जांपल ही येस बैंक का दिया, तो येस बैंक को जब 12-13 रुपये में हमने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था तो लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था। 1200-1300 रुपये वाले स्टॉक को सब खरीदना चाहते थे, 12-13 वाले स्टॉक को कोई खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको लगता था अब क्या होगा। लेकिन वहीं पर आपके लिए पैसे ज़्यादा बनते हैं। आप सोचिए कुछ ही महीनों में आपके 12 रुपये वाला स्टॉक 21-20 रुपये, जो भी 22 रुपये हो गया, तो आपके 50% से ज़्यादा के रिटर्न बन गए कुछ ही महीनों में। इसी तरह का एक स्टॉक और मैं आपको देने जा रहा हूं जो लो प्राइस स्टॉक है, जो एक टर्न अराउंड स्टोरी बढ़िया हो सकती है, लेकिन एक कंडीशन में पहले बता दूं कि आप ये मान कर चलें कि आपको कैपिटल लॉस भी हो सकता है, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा रिस्क है, वहीं पर ज़्यादा रिटर्न की गुंजाइश बनती है। लेकिन जो एजम्पशंस हम मान रहे हैं और वो सही हुए, जैसा कि हमने एज्यूम किया था कि येस बैंक टर्न अराउंड हो जाएगा और वो होने के कगार पर है और दिख भी रहा है, आप परफॉर्मेंस इंप्रूव होते देख रहे हैं। वैसा ही एक और स्टॉक है जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये टर्न अराउंड होगा, और ये टर्न अराउंड अगर होना है तो 2021 में ही हो जाएगा। तो आपको एक काम करना है, पहली चीज़ आप अपनी रिस्क के हिसाब से ले, जो मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ आपको फॉलो करना है इन्वेस्टमेंट पर भी, और उस हिसाब से ले। पेशेंस रखें, हर रोज़ भावना देखें, आराम से आप शांति से लेकर बैठेंगे, या तो आपका 15-20% नीचे का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, या स्टॉक आपको यहाँ से 50 से 100% का रिटर्न देगा। जो भी होगा आपको पता चलेगा। तो चलिए अब मैं स्टॉक का नाम आपको बताता हूँ, और वो है आइडिया। 10 रुपये 25 पैसे, 10 रुपये 50 पैसे के आसपास आइडिया ट्रेड कर रहा है। ये है वो स्टॉक जो यहाँ से एक बढ़िया टर्न अराउंड स्टोरी 2021 में साबित हो सकता है। 2020 का जो हमने कल शो किया था, परसों अवार्ड शो, मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक, और ये सब उसमें आइडिया था ही। तो आइडिया को जितना सुर्खियों में रहना था पिछले साल रह गया, और पिछले साल जो कुछ भी इसके लिए खराब होना था अब तक का सबसे खराब हो चुका है। मेरा ये समझना है यहाँ से आइडिया एक बढ़िया टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है, क्योंकि अब दो चीज़ें आइडिया के फेवर में हो रही है। पहली चीज़ जो हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने के बाद जो तलवार लटकी हुई थी वो सब क्लियर कट हो गई कि अब इन्हें कितना पैसा कब कब कैसे कैसे देना है। पहली चीज़ वो क्लियर हो चुकी है। दूसरी चीज़ जो क्लियर हुई हुई है कि प्रमोटर्स ने अपने इरादे बता दिए कि वो कंपनी को जिंदा रखना चाहते हैं, टर्न अराउंड करना चाहते हैं, और पूरी तरह से उन्होंने नए लोगों, नए प्रोमो के साथ में लॉन्च किया। इसका मतलब ये कि वो इतना खर्चा करके सीरियस प्लेयर के तौर पर बने रहना चाहते हैं, छोड़कर भागना नहीं चाहता है। पहले ऐसा लग रहा था कि प्रमोटर इस कंपनी को चलाएंगे नहीं चलाएंगे, एडिशनल पैसा डालेंगे नहीं डालेंगे, वो डर इसलिए लग रहा था कि अगर वो प्रमोटर पहले कहते तो शायद उन पर लाइबिलिटीज ज़्यादा आने का डर था। लेकिन वो चीज़ क्लियर हो गई। अब तीसरी और बड़ी चीज़ जो है वो है कंपनी के लिए फंड रेजिंग को लेकर। हाल ही में कंपनी ने कहा है वो 50,000 करोड़ रुपए तक का फंड, 25,000 करोड़ रुपए तक के फंड जुटाने की योजना बना रहे हैं। तो जैसे अब फंड्स आने लगेंगे वैसे वैसे इस कंपनी का सब्सक्राइबर बेस बेहतर होगा, धीमे धीमे इस स्टॉक में परफॉर्मेंस फिर से आने लगेगी। तो ये एक हाई रिस्क स्टॉक है जो आपको बड़े रिटर्न देने की ताकत रखता है। सिंपल है, 10:15-10:30 के आसपास लीजिएगा। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 8.5 रुपये का क्लोजिंग बेसिस पर, सिर्फ 8.5 रुपये का क्लोजिंग बेसिस पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि यहाँ से 2 रुपये नीचे का। तो आपकी मैक्सिमम रिस्क 2 रुपये की है। रिटर्न्स जो बन सकते हैं जिनको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है वो 12 रुपये और 12.50 रुपये, दो टारगेट रख लीजिए। मैं आपको अलग अलग टारगेट इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे आप किस हिसाब से खरीद रहे हैं। 12-12.50 ये आपका पहला टारगेट हुआ शॉर्ट टर्म के लिए। से मीडियम टर्म के लिए आपके टारगेट बनेंगे 15 और 17 रुपये के, वो आपके दूसरे टारगेट बनेंगे 15 और 17, जो आपको साल भर के लिहाज से अगर आप व्यू रख कर चलें। और अगर जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं वैसा ये कंपनी टर्न अराउंड हो गई है, फिर से सीरियस प्लेयर के तौर पर आती है, तो फिर ऐसे में इस स्टॉक का फाइनल टारगेट 25 रुपये के आसपास होगा। ठीक उसी तरह से जैसे येस बैंक में हमने 25 से 30 रुपये के लॉन्ग टर्म टारगेट रखे हैं, वैसे ही 25 से 30 के टारगेट आपको आइडिया में भी आते हुए दिखेंगे। तो ये 3 टारगेट के लिए आपको आइडिया में करनी है खरीदारी, अगर आप रिस्क लेने की ताकत रखते हैं और रिस्क लेकर कोई एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 2 रुपये की रिस्क है और आने में आपके सामने है 5 से 7 रुपये, या अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 रुपये के आसपास। तो इन टारगेट्स के लिए येस बैंक। आई होप कि दीप आपको जो जिस तरह का स्टॉक आपको चाहिए था वो मिल गया।